नमस्कार साथियों, क्या आप भी 2026 में राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम रीट लेवल 1 एग्जाम के लिए एक ऐसी कंप्लीट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो आपको यकीनन सफलता की राह दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पूरे गाइड में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम रीट लेवल 1 की बेसिक बातें समझेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का एकदम गहराई से विश्लेषण करेंगे और आखिर में मैं आपको बेस्ट बुक्स और एक ऐसी सॉलिड स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है रीड लेवल 1 का एक ओवरव्यू। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये एग्जाम आखिर है क्या और राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनने के आपके सफर की नींव कैसे रखता है। तो सवाल ये है कि राजस्थान में टीचर बनने के इस पूरी जर्नी में ये रीट लेवल 1 आखिर फिट कहाँ होता है। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत जरूरी एंट्री गेट है। चलिए देखते हैं क्यों। इस बात को सबसे पहले और सबसे अच्छे से समझना जरूरी है कि रीट आपको सीधी नौकरी नहीं दिलाता। ये नौकरी के लिए अप्लाई करने का एक टिकट है। मतलब ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसे पास करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम है, और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आप असली लड़ाई यानी मेन रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठ पाते हैं। अच्छा, अब जरा 2026 की इस संभावित टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। नोटिफिकेशन आता है अप्रैल में और एग्जाम होता है जुलाई के आखिर में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तैयारी के लिए हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर कट टाइम फ्रेम है। तो समझदारी इसी में है कि अपना पूरा स्टडी प्लान इन्हीं डेट्स के आसपास बनाया जाए। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, पात्रता और परीक्षा पैटर्न। मतलब तैयारी शुरू करने से पहले यह जानना तो जरूरी है कि इस खेल के नियम क्या हैं, कौन ये एग्जाम दे सकता है और पेपर कैसा आता है। तो रीट लेवल 1 के लिए एलिजिबल कौन है? बिल्कुल सीधा सा जवाब है, ये परीक्षा उन लोगों के लिए है जिनके पास DELED या जिसे हम BSTC भी कहते हैं उसका डिप्लोमा है। और हाँ, एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि B.Ed डिग्री वाले कैंडिडेट्स अब लेवल 1 के लिए परमानेंटली बाहर हो गए हैं। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल, और अच्छी खबर यह है कि इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ये टेबल आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर कर देगी। देखिए, मेन बात यह है कि आपके पास प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए 2 साल का डिप्लोमा या उसके बराबर की कोई डिग्री जैसे कि BLED होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले ये पक्का कर लें कि आप इन क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये जो एज लिमिट्स और रिलैक्सेशन आप देख रहे हैं, ये तब लागू होते हैं जब आप रीट पास करके मेन भर्ती परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। 150, इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि रीट लेवल 1 में 150 ही सवाल हैं, 150 ही नंबर हैं और 150 ही मिनट आपको मिलते हैं। तो परीक्षा का पैटर्न बहुत सिंपल है। हर सवाल के लिए 1 मिनट, और सबसे जरूरी बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक गेम चेंजर है। इसका मतलब साफ है कि आपको बिना डरे पूरे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और परीक्षा का स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल बैलेंस्ड है। 5 सेक्शन है और हर सेक्शन को बराबर वेटेज दिया गया है, 30-30 नंबर का। इसका मतलब है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। आपको पांचों में मजबूत पकड़ बनानी होगी। ठीक है, तो अब हम एंटर कर रहे हैं तैयारी के सबसे अहम हिस्से में, सेक्शन 3, सिलेबस को समझना। अब हम तैयारी के दिल में उतरेंगे। चलिए एक एक करके हर सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में देखते हैं और जानते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी CDP, ये इस परीक्षा की आत्मा है, इसकी नींव है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये इस बात का टेस्ट है कि आप 6 से 11 साल के बच्चों के दिमाग को, उनकी साइकोलॉजी को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका सिलेबस काफी बड़ा है। इसमें बच्चे के विकास के बेसिक सिद्धांतों से लेकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 के क्लासरूम में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक सब कुछ शामिल है। देखिए, आपको जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को तो घोलकर पी जाना है। आपको ये जानना ही होगा कि 7 से 11 साल का बच्चा कैसे सोचता है, कि वो लॉजिकली सोचना तो शुरू कर देता है लेकिन अभी भी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाता। पेडागॉजी के सवाल सीधे यहीं से बनते हैं। बायगॉच की भी उतने ही जरूरी हैं। उनकी थियरी सोशल इंटरैक्शन की पावर पर फोकस करती है। स्कैफोल्डिंग जैसा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि एक टीचर के तौर पर आप बच्चे को सीखने में कैसे मदद कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइकिल चलाना सिखाते वक्त सहारा देना और फिर धीरे धीरे उसे हटा लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लैंग्वेज के 2 सेक्शन। आपको जो लिस्ट दी जाती है उसमें से कोई भी 2 अलग अलग भाषाएं चुननी होती हैं। और हाँ, याद रखिएगा, आप एक ही भाषा को 2 बार नहीं चुन सकते। लैंग्वेज के पेपर सिर्फ ग्रामर के बारे में नहीं है।
ये आपकी समझ और आपकी पढ़ाने की कला दोनों को टेस्ट करते हैं। आपको ग्रामर के नियम लागू करने भी आने चाहिए और उन नियमों को छोटे बच्चों को कैसे सिखाना है ये भी पता होना चाहिए। यही डबल अप्रोच इसे थोड़ा चैलेंजिंग बनाती है। अब आते हैं मैथ्स पर। ये सेक्शन सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को नहीं परखता, बल्कि ये भी देखता है कि आप छोटे बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स कितनी अच्छी तरह सिखा सकते हैं, ताकि वो इससे डरे नहीं बल्कि इससे सीखें। यहां भी बैलेंस पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि मैथ्स को पढ़ाया कैसे जाए, स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर सकते हैं, उनकी गलतियों को एनालाइज कैसे किया जाए और फिर उनकी मदद कैसे की जाए। और आखिर में हमारे पास है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। ये सेक्शन साइंस, सोशल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर है, जिसमें राजस्थान पर खास फोकस किया गया है। जो बात इस सेक्शन को अलग बनाती है वो है इसका ड्यूअल फोकस। आपको जनरल एनवायरमेंटल साइंस भी जानना है और राजस्थान के बारे में स्पेसिफिक फैक्ट्स भी, और साथ ही इसे पढ़ाने के बेस्ट तरीके भी सीखने हैं। सही से तैयारी करें तो ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये था सिलेबस का एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है और आप चाहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट पर ऐसे ही डीप डाइव करें, नोट्स और प्रैक्टिस सवाल दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। हम वहां रेगुलरली स्टडी मटेरियल और अपडेट्स शेयर करते हैं। सेक्शन 4 बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज। हमने ये तो समझ लिया कि क्या पढ़ना है, अब सवाल है कि कहां से पढ़ना है। सही स्टडी मटेरियल चुनना आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। अगर आप इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक सलाह लेना चाहते हैं तो वो ये है, अपनी तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करें। क्लास 1 से 8 तक की किताबें आपकी तैयारी का आधार हैं। यकीन मानिए, पेपर का ज़्यादातर हिस्सा यहीं से बनता है। एनसीईआरटी के बाद आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इन रेफरेंस बुक्स को देख सकते हैं। जैसे पेडागॉजी के लिए अरिहंत काफ़ी अच्छी है, जबकि जनरल नॉलेज और हिंदी के लिए लूसेंट एक क्लासिक चॉइस है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से समझदारी से किताबें चुनें। तो ये है आपकी तैयारी के लिए एक क्विक चेकलिस्ट। याद रखिए, लक्ष्य बहुत सारी किताबें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि कुछ अच्छी किताबों पर मास्टरी हासिल करना है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 एक सफल तैयारी की स्ट्रैटेजी। अब असली काम शुरू होता है। चलिए एक ऐसा स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाते हैं जो वाकई में काम करता है और आपको दूसरों से आगे ले जाता है। ये है सफलता के लिए 6 स्टेप का रोड मैप। सबसे पहले सिलेबस को समझें, फिर एनसीईआरटी से अपनी नींव मजबूत करें। उसके बाद एक रेफरेंस बुक और पुराने पेपर से प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट से अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और सबसे जरूरी, लगातार रिवीजन करते रहें। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, कुंजी है कंसिस्टेंसी। 4 से 6 महीने तक हर दिन 5 से 6 घंटे की लगातार पढ़ाई कभी कभी की जाने वाली लंबी अनियमित पढ़ाई से कहीं बेहतर है। रोज पढ़ना जरूरी है, चाहे थोड़ा ही पढ़ें। सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से आपके सीखने की स्टाइल पर निर्भर करता है। अगर आप अनुशासित हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर आपको स्ट्रक्चर और गाइडेंस की जरूरत है तो कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मॉक टेस्ट को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये आपके ज्ञान और असली एग्जाम परफॉर्मेंस के बीच का पुल है। ये टाइम मैनेजमेंट, अपनी कमजोरियों को पहचानने और कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करते हैं, ताकि एग्जाम का दिन आपको डरावना ना लगे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, फाइनल टिप्स और एक्शन प्लान। हमने सब कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी टिप्स के साथ इसे पूरा करते हैं, जो आपका स्कोर बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आपने महीनों तक मेहनत की है, अब आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एग्जाम के दिन आपकी वो मेहनत खराब ना हो? चलिए बात करते हैं कि एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करें और आम गलतियों से कैसे बचें। ये कुछ फाइनल डूज एंड डोंट्स हैं। शांत रहें, अच्छी नींद लें और सबसे ज़रूरी बात, पूरे 150 सवालों को अटेम्प्ट करना याद रखें। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी सवाल खाली नहीं छोड़ना है। ये आपका स्कोर मैक्सिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है। अंत में ये सब कुछ एक ही बात पर आता है, कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ने से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अपनी लय बनाए रखिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये था रीट लेवल 1 को क्रैक करने का आपका पूरा रोड मैप। अब एक्शन लेने का समय है। आज ही सिलेबस डाउनलोड करें, अपनी एनसीईआरटी की किताबें इकट्ठा करें और अपनी तैयारी को पहले गियर में डालें। आपकी इस यात्रा के लिए ढेर सारी